नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। काशीपुर के सहोता हॉस्पिटल में हुई पहली रोबोटिक सर्जरी सफल। सहोता हॉस्पिटल के सभी स्टाफ मेंबरों में खुशी की लहर, दूर दूर से मिल रही बधाइयां। बताते चले कि काशीपुर मुरादाबाद रोड पर जसपुर बस अड्डे के निकट स्थित सहोता हॉस्पिटल में डॉक्टर अमित मौर्य ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा पहली बार रोबोटिक सर्जरी का सफल ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन को TKR यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है, जिसमें मरीज के घुटने को बदलकर इलाज किया जाता है। इस मौके पर डॉक्टर अमित मौर्य ने कहा कि यह टेक्नोलॉजी लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और आने वाले समय में आम जनता को इससे बहुत फायदा होगा, जो किसी मील के पत्थर से कम नहीं होगा। आगे और अधिक प्रकाश डालते हुए डॉक्टर अमित मौर्य ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की रिपोर्ट। रोबोटिक सर्जरी हुई। रोबोटिक सर्जरी पहली सर्जरी है। तो ये बताएं सर, रोबोटिक सर्जरी है क्या और इस तरह आजकल जो ट्रेंड बढ़ रहा है इसका रोबोटिक सर्जरी का इसकी रीजन क्या है? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार काशीपुर की जनता को। मेरा नाम डॉक्टर अमित मौर्य है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ सहोता हॉस्पिटल के अंदर। और अभी हमारे द्वारा एक 72 ईयर फीमेल जो कि एक वरिष्ठ वृद्धा थी, उनका ऑपरेशन किया गया है। दोनों घुटने बदले गए हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी घुटनों में दर्द आया था। घुटनों की आर्थराइटिस कहते हैं। और जैसा कि हमारे माननीय एडिटर साहब ने पूछा है कि आखिर ट्रेंड रोबोटिक सर्जरी की तरफ क्यों जा रहा है, तो इसका सीधा सा एक जवाब है कि हम सब लोग एक फाइन डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। पुरानी जो सर्जरी होती थी और जो रोबोटिक है, इसमें ये अंतर है कि जो हमारे ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है ऑपरेशन करने का, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो हम उसके अंदर हड्डियों को काट के सेट करते थे रोबोट की मदद से, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। जो हम पहले नॉर्मल विधि से ज़्यादा कट लग जाते हैं, तो वो भी काफ़ी कम हो गया है। अब जब कट कम लग गए हैं और जब समय कम लग रहा है, तो जो उसमें रक्त स्राव होता है, ब्लीडिंग, वो भी काफ़ी कम हो गई है। तो इन 3 पॉइंट की वजह से इसके अंदर आगे चल के इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो गए। किस एज में आपके अक्सर इस तरीके की प्रॉब्लम आने लगती है और क्यों? देखिए, ये जनरली वरिष्ठ लोगों में ही, यानी अबव 65, यानी जो कि 60 से 65 के ऊपर के मरीज हैं, उनके अंदर ये जनरली देखा गया है कि ये प्रॉब्लम आती है। ये कई बार हमारी जेनेटिक्स के अंदर भी होता है कि हमारे दादा परदादा उनमें थी, तो वो नीचे गुजरते हुए, जैसे कि शुगर किसी के परिवार में चल रहा है तो 4 बेटे हैं तो उसमें से 2 को आ गया, वैसे ही आर्थराइटिस जो गठिया है ऐसे ट्रैवल करता है। दूसरा, कई बार जवानी में कोई चोट लगी है घुटने के अंदर, कोई फ्रैक्चर हो गया है, उस केस के अंदर भी घुटने के अंदर वो चोट आगे चल के उम्र के साथ गठिया का रूप ले लेती है। और दूसरा, खान पीन और प्रॉपर हमारा जो हम बॉडी का रख रखाव रखते हैं, कसरत करते हैं, इन सब से ये चीज़ें को हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमने जवानी में अपनी बॉडी का सही से देखभाल की, रख रखाव किया और कसरतें करती रही, जिससे हमारी मांसपेशियां बनी रहें, उनमें ताकत बनी रहे, तो डेफिनेटली इस बीमारी को हम थोड़ा उम्र में पीछे धकेल सकते हैं। सर, रोबोटिक सर्जरी की अगर बात करी जाए तो सहोता हॉस्पिटल में पहली सर्जरी हुई है, तो सर फ्यूचर को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? क्या इस तरीके की जो एडवांस सर्जरी है आगे देखने को मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोगों को अवेयर करें कि इसके क्या फायदे हैं। पहले तो हम ये चाहेंगे कि सारे के सारे लोग जितनी जल्दी हो सके इधर उधर भटकने के छोड़कर कि हम दवाइयों से चला लेते हैं या हम इंजेक्शन चला लेते हैं। जब देखने में आ गया, एक्सरे में आ गया कि हमारे जोड़ घिस रहे हैं, हमारा जोड़ का गैप बढ़ गया है, तो हम दवाइयों में अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? दवाइयों के अपने अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे लीवर, हमारी किडनी को भी खराब करते हैं। तो क्यों ना हम एक फाइनल सर्जरी के ऊपर ध्यान लगाएं, और जब उसका रिजल्ट हमें 4 से 5 दिन में मिल रहा है और 12-15 दिन जब हम फाइनल टाके काटते हैं, तब तो मरीज पूरी तरीके से बिना हेल्प के चल रहा है, तो हम दवाइयों के पीछे क्यों जाएं? हम इंजेक्शन के पीछे क्यों जाएं? और सबसे बड़ी बात, जब हमें अपने शहर में ये सुविधा मिल रही है, तो हम मुरादाबाद या और भी बड़ी जगह दिल्ली हुई, वहाँ क्यों जाएं?
वहाँ जाने के लिए इंसान को अपनी गाड़ी करना है, अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को भी अरेंज करना है, फिर टाँके कटाने के लिए भी आपको फिर दिल्ली जाना है। अगर सपोज़ कोई दिल्ली में ऑपरेशन करा रहा है, तो अपने यहाँ बगल में ही अपने जाने-माने अस्पताल में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो हमें यहाँ का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। तो कहते हैं कि रोबोटिक्स जब नाम आ जाता है तो लोगों के मन में एक हम अपने आप ही कर रहे हैं या इससे कह रहे हैं कि देखिए अपने आप आ जाता है कि बहुत महँगा हो, कितनी सस्ती है। देखिए, महँगा और सस्ता ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हमें ये सोचना है कि अगर क्वालिटी चीज़ आ रही है ना? और वो भी हमारे बगल के हमारी सिटी के अंदर आ रही है, तो हमें ये कम तुलना करनी है कि अगर यही हम बड़ी जगह करा रहे होते, तो उसके मुकाबले यहाँ कितना हो रहा है। अगर हम देखें जो क्लास 1 सिटीज़ हैं, वहाँ तो लाखों यानी दसियों लाख में ये खर्चा आता है, अगर दोनों घुटनों की हम बात करें। यहाँ तो करीबन 1/10 या 1/8 खर्चे में ही काफ़ी काम हो जाता है और भी कुछ जटिलताएँ हैं जो जिसके ऊपर हमारी कॉस्ट डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, मैं आपको श्योर करना चाहूँगा कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ से तो बहुत, बहुत चीपर रेट में यहाँ पे हम रोबोटिक सर्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं।